ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 10th में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, है ना। मीन्स आज जो है हम लोग अनाउंस करने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर जो है आज हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, फुल चैप्टर एट अ ग्लांस, है ना। मीन्स एक लेक्चर में पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन, है ना। और इसको हम लोग कह सकते हैं माइंड मैप ऑफ द चैप्टर, है ना। माइंड मैप ऑफ द चैप्टर, है ना। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश, एक अपील कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। चलते हैं आज के लेक्चर की ओर, है ना। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो किस पर होगा, फुल चैप्टर एट अ ग्लांस। और वो कौन सा चैप्टर होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। मीन्स अभी तक हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं उसका एक क्विक रिवीजन और एक ही लेक्चर में वो सारे चीज का जो है थोड़ा सा रिवीजन टाइप का, और हम लोग उसको माइंड मैप ऑफ द चैप्टर भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है ना। तो उसको जो है हम लोग एक लेटर में अगर डिनोट करना चाहेंगे, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो इसको अगर हम एक वर्ड में या एक सेंटेंस में अगर बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। मीन्स द फिनोमेनन ऑफ लाइट, है ना, इन विच इट बेंड्स, है ना। मीन्स द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग जाने थे क्या कि बेंडिंग ऑफ अ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन, है ना। और ये रिफ्रैक्शन का काउज भी हम लोग जाने थे। वो काउज क्या है, काउज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, देखिए काउज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़े थे। काउज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या पढ़े थे, डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, है ना, इन डिफरेंट मीडियम। लाइट का जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट है, इसीलिए जो है लाइट का रिफ्रैक्शन होता है ना। अब वो स्पीड क्या है, देखिए एयर में जो लाइट का स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, इन एयर। और इन ग्लास क्या है, इन ग्लास लाइट का स्पीड क्या है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आप देख सकते हैं लाइट के स्पीड को, है ना, ग्लास में क्या है स्पीड और एयर में क्या है स्पीड, यही वजह है रिफ्रैक्शन का, है ना। हम लोग इस चैप्टर में इस चीज को भी पढ़े हैं काउज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलकर, है ना। मींस काउज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड जो है वो कैसा है, डिफरेंट है ना। तो दिस इज द काउज ऑफ रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम लोग इसके बाद रेयरर और डेंसर मीडियम के बारे में भी पढ़े थे, है ना, रेयरर एंड डेंसर मीडियम। रेयरर और डेंसर मीडियम में हम लोग क्या पढ़े थे कि वैसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा है ना, ज्यादा मींस मोर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और डेंसर मीडियम वो है जिसमें लेस स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। मींस जिसमें लाइट का स्पीड अधिक है वो हो गया रेयरर मीडियम, और जिसमें लाइट का स्पीड कम है वो हो गया
डेंसर मीडियम, है ना। इसमें जो है लाइट का स्पीड का कंपैरिजन होता है ना, दो मीडियम के बीच में कंपैरिजन होता है ना। इस चीज को भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। जब हम लोग दो मीडियम में लाइट के स्पीड को कंपेयर करते हैं तभी उसमें से एक रेयरर और एक डेंसर हो सकता है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कंपैरिजन में जो मीडियम रेयरर है दूसरे कंपैरिजन में वो मीडियम डेंसर की तरह बिहेव कर सकता है। ऐसा भी हम लोग जो है इस चैप्टर में एग्जांपल देख चुके हैं, है ना। इसके बाद इस चैप्टर में जो है हम लोग पढ़े थे क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे, इसमें जो है हम लोग सबसे पहला लॉ पढ़े थे कि इंसिडेंस रे, है ना, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे जो होगा वो एक ही प्लेन पर उसका पॉइंट ऑफ होगा, है ना। मींस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन एंड पॉइंट ऑफ नॉर्मल वो एक ही प्लेन पर लाई करेगा, है ना। और इससे जो है एक लॉ हम लोग निकाल कर लाए थे, दैट इज साइन आई बाय साइन आर का जो रेशियो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, और इसको जो है हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाने थे, है ना, स्नेल्स लॉ। इसी को जो है हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोले थे, है ना। मींस रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का वो लॉ जिसमें जो है हमको साइन आई बाय साइन आर का रेशियो जो है वो कांस्टेंट मिलता है, इसी को जो है हम लोग स्नेल्स लॉ बोलकर इस चैप्टर में पढ़े थे, है ना। इसके बाद इस चैप्टर में जो है हम लोग स्फेरिकल लेंसेस के बारे में पढ़े थे, है ना। इसके बाद इस चैप्टर में जो है हम लोग स्फेरिकल लेंसेस के बारे में पढ़े थे, है ना। स्फेरिकल लेंसेस में कौन कौन सा लेंस पढ़े थे उसको भी हम लोग वन बाय वन देखते हैं, है ना। स्फेरिकल लेंसेस में हम लोग इसमें दो टाइप का स्फेरिकल लेंस पढ़े थे, है ना। स्फेरिकल लेंसेस, है ना। स्फेरिकल लेंसेस में हम लोग इसमें दो टाइप का स्फेरिकल लेंस पढ़े थे, दैट इज फर्स्ट वन इज कन्वेक्स लेंस, है ना, कन्वेक्स लेंस, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, दैट इज कनकेव लेंस, है ना। कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के भी बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। और जो है वन बाय वन फिर हम लोग जो है इस कन्वेक्स लेंस का जो है इमेज फॉर्मेशन को भी पढ़े हैं, है ना। इसमें जो है इमेज फॉर्मेशन को भी हम लोग पढ़े, कन्वेक्स लेंस के केस में जो है इमेज फॉर्मेशन को भी पढ़े और इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को भी पढ़े, है ना। सबसे पहले हम लोग कन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन का क्या रूल्स है उसको पढ़े, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन को पढ़े, और इसमें जो है हम लोग टोटल 6 केसेस को पढ़े, है ना। टोटल 6 केसेस, है ना। 6 अलग अलग केस में, मींस 6 अलग अलग पोजीशन में इस लेंस के इन फ्रंट ऑब्जेक्ट को रखकर हम लोग उसका इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम के हेल्प से बनाएं, और जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके नेचर और जो है उसके साइज के बारे में भी हम लोग पढ़े, है ना। उसके बाद जो है हम लोग यूजेस के बारे में भी पढ़े, यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े इस चैप्टर में, है ना। यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस को भी हम लोग पढ़े। उसके बाद जो है इस चैप्टर में हम लोग फिर से कनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन को पढ़े, है ना। और इसके इमेज फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले जो है हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लॉज को, मींस उसके रूल्स को पढ़े थे कि एक जो है कनकेव लेंस के केस में हम इमेज फॉर्मेशन किस तरह से कर सकते हैं, कैसा लाइट रे आएगा तो वो कैसा रिफ्लेक्ट करेगा, वो सब के बारे में पढ़ने के बाद इसमें जो है इमेज फॉर्मेशन को हम लोग पढ़ें, है ना। इमेज फॉर्मेशन को पढ़ें। उसके बाद जो है इस चैप्टर में जो है हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन का इसमें जो है 2 केस पढ़े थे, है ना, 2 केस।
कनकेव लेंस में जो है हम लोग इमेज फॉर्मेशन का टोटल 2 केस पढ़े थे, है ना। और इसके बाद इसका जो इमेज फॉर्मेशन का समरी और उसके साथ उसका यूजेज को भी पढ़े थे, है ना। कनकेव लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन का समरी और उसके यूजेज को भी पढ़े थे, यूजेज ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का जो है हम लोग का डे टू डे लाइफ में कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल होता है उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़े थे, है ना। उसके बाद इस चैप्टर में जो है हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में भी पढ़े, है ना। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, है ना। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, है ना। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं और इस साइन कन्वेंशन के माध्यम से हम लोग जो है इसमें लेंस फॉर्मूला को भी पढ़े थे, है ना। इस साइन कन्वेंशन के माध्यम से जो है हम लोग इस चैप्टर में फिर लेंस फॉर्मूला को भी पढ़े थे, है ना। और वो लेंस फॉर्मूला हमारा क्या था, 1/v - 1/u विल बी इक्वल्स टू 1/f। दिस इज द लेंस फॉर्मूला विच वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, है ना। साइन कन्वेंशन जो है हम लोगों के जो है स्फेरिकल लेंसेज के लिए जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पर और इस चैप्टर में, उसमें क्या देखे थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब का मेजरमेंट किस तरह से होगा, किसका जो है मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा, किसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा, ये सब के इंफॉर्मेशन को जो है हम लोग सीखे थे। कहाँ से, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज से, है ना। और इसके बाद हम लोग इसी के हेल्प से जो है लेंस फॉर्मूला को पढ़े थे, है ना। लेंस फॉर्मूला को पढ़े थे। इसके बाद जो है इसमें मैग्निफिकेशन के बारे में भी हम लोग पढ़े थे, है ना। मैग्निफिकेशन जो है क्या होता है इसके बारे में भी पढ़े थे, जिसको जो है हम लोग जो है m से डिनोट किए थे और यहाँ पर जो है v/u, है ना। दिस इज द magnification means expression for magnification and the second expression for magnification is h2/h1, है ना। These are the two expression for finding out the magnification of images in case of spherical lens, है ना। इस चैप्टर में जो है हम लोग उसके बाद जो है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी पढ़े हैं, है ना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इस चीज के भी बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो है हम लोग बोले थे क्या, इट इज अ रेशियो, है ना। ये रेशियो है किसका, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in two different medium, है ना। और इसको जो है हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए थे, म्यू से रिप्रेजेंट किए थे, है ना। जैसे कि मान लीजिए म्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट in air divided by speed of light in glass, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, μGA, है ना, μGA। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं μGA, है ना, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, है ना। और हम लोग इसको सिंपली जो है μg भी लिख सकते हैं, है ना, μg भी लिख सकते हैं। हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस चैप्टर में पढ़े थे और उसमें क्या बोले थे, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम, है ना। दो डिफरेंट मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उसके रेशियो को जो है हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से
जानते हैं। इस चैप्टर में हम लोग उसको भी पढ़े थे। उसके बाद इस चैप्टर में जो है हम लोग पावर ऑफ लेंसेस के बारे में भी पढ़े थे, है ना। किसके बारे में? पावर ऑफ लेंसेस के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। पावर ऑफ लेंसेस, है ना, पावर ऑफ लेंसेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और हम लोग देखे थे कि कोई भी लेंस का जो पावर होता है वो उसके फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंड P is equals to 1/f. This is the mathematical expression for finding out the power of any lens. Here f is the focal length of any spherical lens, है ना। मीन्स ये f किसके लिए है? वो जो है किसके लिए है? वो फोकल लेंथ के लिए है। और ये p जो है रिप्रेजेंट कर रहा है पावर ऑफ अ लेंस को, है ना। और इसमें जो है हम लोग फिर लास्ट में इस चैप्टर में पढ़े थे क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस का जो पावर होता है वो क्या होता है ना। तो कॉम्बिनेशन के केस में जो हम लोग पावर पढ़े थे उसमें क्या था कि जब n नंबर ऑफ लेंसेस को एक साथ कंबाइन करते हैं हम लोग तो उसका रिजल्टेंट पावर क्या होता है उसको हम लोग किस तरह से लिखे थे? वो अलजेब्रिक सम होता है इंडिविजुअल पावर के, है ना। तो उसको हम लोग लिखे थे P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 प्लस Pn तक, है ना। मीन्स जितना नंबर ऑफ लेंसेस हमारे पास है उसको जो है उसके मीन्स उसके इंडिविजुअल पावर को जब हम अलजेब्रिक सम कर देंगे तो उसका जो रिजल्टेंट पावर है वो हमको मिल जाता है ना। और इस तरह से जो है हम लोग इस चैप्टर को फिनिश किए थे, है ना। और आज जो है हम लोग इस चैप्टर को एक क्विक रिवीजन की तरह देखें और एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर को रिवाइज करने का प्रयास किए। और हम लोग कह सकते हैं दिस इज द माइंड मैप लेक्चर ऑफ द चैप्टर, है ना। माइंड मैप लेक्चर ऑफ द चैप्टर। व्हिच चैप्टर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको इस लेक्चर से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरह से रिवाइज हो गया होगा, है ना। और इस चैप्टर के डिटेल्ड लेक्चर को देखने के लिए आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में देख सकते हैं चैप्टर के अलग अलग लेक्चर को इलैबोरेटली और जो है एक्सप्लेन्ड वे में आप वहां पर उसको देख सकते हैं, है ना। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा, आप इस लेक्चर को एंजॉय किए तो लाइक जरूर करें, है ना। और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।